एक पल के लिए सोचो, तुम पूरी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक पल को अपनी आंखों से देख रहे हो। यह कोई फिल्म नहीं है, ना कोई कहानी या ड्रामा। ये वो दिन है जब परमेश्वर का बेटा रोमी सूली पर लटक कर मर गया। और अब सवाल ये उठता है, जब ये सब हो रहा था तब स्वर्गदूत क्या कर रहे थे? ये बात सच में दिल हिला देती है। लेकिन इस क्रूज की कहानी में जाने से पहले हमें समझना होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। स्वर्गदूत वो छोटे छोटे पंख वाले बच्चे नहीं हैं जो हम क्रिसमस कार्ड में देखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत बहुत ताकतवर होते हैं और बहुत समझदार भी होते हैं। सबसे बड़ी बात, वो पूरी तरह परमेश्वर के वफादार होते हैं। इब्रानियों 1:14 में लिखा है कि स्वर्गदूत ऐसे आत्मिक सेवक हैं जिन्हें भेजा जाता है ताकि वो उन लोगों की मदद करें जो मुक्ति पाने वाले हैं। सादी भाषा में बोलें तो वो ऐसे हैं जैसे सबसे वफादार मददगार, पर उनके पास अलौकिक ताकत होती है। यशायाह नबी ने मंदिर में एक दर्शन देखा था। उन्होंने सराफिम को देखा जिनके 6 पंख थे और वो जोर से बोल रहे थे, पवित्र है हमारा प्रभु। आवाज इतनी तेज थी कि मंदिर के खंभे तक हिल गए। यशायाह 6:2 और 3 में यही लिखा है। ये स्वर्गदूत दुनिया बनने से भी पहले परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। अय्यूब की किताब में लिखा है कि जब परमेश्वर ने धरती बनाई तो सारे तारे गा रहे थे और स्वर्ग के बेटे खुशी से चिल्ला रहे थे। मतलब जब सृष्टि हो रही थी, स्वर्गदूत सामने बैठकर देख रहे थे, जैसे वीआईपी गवाह। लेकिन एक बात और है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। स्वर्गदूत ताकतवर होते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं जानते। 1 पतरस 1:12 कहता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें समझने की इच्छा स्वर्गदूतों में भी होती है। उनको भी जानने की चाह होती है। वो भी नई चीजें सीखते हैं। इतिहास में स्वर्गदूतों ने बहुत कुछ देखा है। उन्होंने देखा जब आदम और हव्वा को अदन से बाहर निकाला गया। उन्होंने देखा जब नूह ने नाव बनाई। वे अब्राहम के सफर में उसके साथ थे। उन्होंने दानियल को शेरों की मां से बचाया। लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। हजारों सालों तक उन्होंने स्वर्ग में परमेश्वर के बेटे की आराधना की थी। वो उसे वचन के रूप में जानते थे, सारी सृष्टि के बनाने वाले के रूप में। यूहन्ना 1:3 कहता है, सारी चीजें उसी के द्वारा बनी। सोचो जरा, उनके लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा जब वही परमेश्वर का बेटा बेतलेहम में एक साधारण बच्चे के रूप में पैदा हुआ। उस रात स्वर्गदूत अपनी खुशी रोक ही नहीं पाए। लूका 2 बताता है कि स्वर्ग के असंख्य दूत प्रकट हुए और बोले, परमेश्वर की महिमा हो। 33 साल तक स्वर्गदूत देखते रहे कि परमेश्वर का बेटा इंसान की तरह कैसे जी रहा था। उन्होंने देखा वो कैसे बड़ा हुआ, चलना सीखा और बड़ाई का काम किया। वो उसकी सेवा के समय भी उसके साथ थे। उन्होंने चमत्कार होते देखे और उसकी बातें सुनी। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी भी स्वर्गदूत ने पहले कभी नहीं देखा था। परमेश्वर का बेटा मरने वाला था और ये कोई आम मौत नहीं थी। ये थी उस समय की सबसे दर्दनाक और सबसे शर्मनाक मौत, रोमी सूली। स्वर्गदूतों को एहसास था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दानियल 9:26 में लिखा था कि मसीह मारा जाएगा। यशायाह 53 में भी इस दुख उठाने वाले सेवक की बात की गई थी। पर बात पढ़ना अलग होता है और उसे अपनी आंखों के सामने होते देखना पूरी तरह अलग। स्वर्ग में माहौल बहुत भारी रहा होगा। जो स्वर्गदूत हमेशा से यीशु की आराधना करते थे, अब वही उसे दर्द से गुजरते देखने वाले थे। वो क्या सोच रहे होंगे? उन्हें कैसा लग रहा होगा? क्या वो सच में तैयार थे जो होने वाला था उसे देखने के लिए? सदियों से स्वर्गदूत इंसानों की पूरी कहानी देखते आए हैं। उन्होंने देखा कैसे अलग अलग राज बनते और खत्म होते गए। उन्होंने इस्राएल की जीतें भी देखी और उनकी हार भी। उन्होंने ये भी देखा कि नबियों ने कैसे मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन अब जो होने वाला था वो सब कुछ से अलग था। मसीह आ तो गया, लेकिन उस तरीके से नहीं जिसकी लोगों ने उम्मीद की थी। वो कोई ताकतवर राजा बनकर नहीं आया, ना किसी घोड़े पर बैठकर। वो एक छोटे कमजोर बच्चे की तरह पैदा हुआ, वो भी एक साधारण अस्तबल में। शुरुआत से ही स्वर्गदूत इस कहानी का हिस्सा थे। एक स्वर्गदूत मरियम के पास आया और बताया कि वही उद्धारकर्ता की मां बनेगी। दूसरा स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया और कहा कि डरना मत, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। और जब यीशु पैदा हुआ तब खुशखबरी भी स्वर्गदूतों ने ही चरवाहों को दी। यीशु की सेवा के दौरान भी स्वर्गदूत हमेशा आसपास थे। जब यीशु जंगल में 40 दिन तक परीक्षा में थे,
मरकुस 1:13 बताता है कि स्वर्गदूत उनकी मदद कर रहे थे और जब यीशु पहाड़ पर गहरी प्रार्थना कर रहे थे और उनका चेहरा बदल गया, स्वर्गदूत जानते थे कि उस वक्त क्या हो रहा है। आखिरी हफ्तों में सब कुछ बदलने लगा था। यीशु ने अपनी मौत के बारे में सीधी बात करना शुरू कर दिया था। मत्थयु 16 ये कहता है कि यीशु ने चेलों को बताना शुरू किया कि उसे यरूशलेम जाना है, वहां नेताओं से बहुत दुख झेलना है, उसे मार दिया जाएगा और तीसरे दिन वो फिर जी उठेगा। स्वर्गदूत यह सब पहले से जानते थे। वो वहीं थे जब ये भविष्यवाणियां बताई गई थी। उन्हें पता था यशायाह ने उस दुख उठाने वाले मनुष्य के बारे में लिखा था। उन्हें पता था भजन 22 में लिखा है कि उसके हाथ और पैर छेदे जाएंगे। लेकिन बात को जानना अलग होता है और उसे सच में होते देखना पूरी तरह अलग महसूस होता है। सूली से पहले के दिनों में स्वर्गदूतों ने देखा कैसे माहौल और भी भारी होता जा रहा था। उन्होंने देखा जब यीशु ने दूसरी बार मंदिर साफ किया, व्यापारियों को बाहर निकाला और पैसों की मेजें उलट दी। उन्होंने यह भी देखा कि धार्मिक नेता अब पहले से ज्यादा यीशु के खिलाफ खड़े हो रहे थे। जब यीशु ने अपनी मौत के बारे में यूहन्ना 12:22 में कहा, मेरा मन बहुत परेशान है, मैं क्या कहूं? पिता, मुझे इस समय से बचा ले। तो ये सुनकर स्वर्गदूतों को जरूर अजीब और भारी लगा होगा। ये ऐसा था जैसे उनका सबसे बड़ा लीडर दर्द में हो। जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुए, वो पल स्वर्गदूतों के लिए खुश भी था और दर्द भरा भी। भीड़ चिल्ला रही थी, दाऊद के बेटे की जय हो, जो प्रभु के नाम में आता है वो धन्य है। मत्ती 21:9। लेकिन स्वर्गदूत जानते थे कि इसके बाद क्या होने वाला है। उस आखिरी हफ्ते में उन्होंने यीशु की सबसे गहरी बातें सुनी। उन्होंने राज्य के बारे में उसकी कहानियां सुनी, आने वाले समय की चेतावनियां सुनी और पवित्र आत्मा के वादों के बारे में सुना। ऐसा लगता था जैसे यीशु अपनी आखिरी बातें बता रहे हों, जैसे वो किसी ऐसे मिशन पर जाने वाले हों जहां से वापस आना आसान न हो। पास्का की वो रात स्वर्गदूतों के लिए बहुत भावुक थी। उन्होंने देखा जब यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए, इतनी नम्रता थी कि वो खुद भी चुप रह गए। उन्होंने सुना जब यीशु ने आखिरी खाने की शुरुआत की और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। लूका 22:19। लेकिन असली बात उन्हें तब समझ आई जब यीशु ने यूहन्ना 17 में प्रार्थना की। वो विदाई की प्रार्थना थी, पिता और बेटे की गहरी बात, जिससे साफ हो गया कि योजना कितनी बड़ी है। यीशु बोले, पिता, समय आ गया है। स्वर्गदूत समझ गए वो किस समय की बात कर रहे हैं। यही वो पल था जिसके लिए वो दुनिया में आए थे। एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देने वाला था। फिर यीशु जैतून के पहाड़ पर गए, गेतसमनी पहुंचे। स्वर्गदूत जानते थे कि असली तकलीफ यहीं से शुरू होगी। यही जगह थी जहां परमेश्वर के बेटे के मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होने वाला था। गेतसमनी। गेतसमनी का मतलब अरामी भाषा में तेल निकालने की जगह होता है। ये बात सोचकर ही दिल भर जाता है, क्योंकि वहीं पर यीशु हमारे पापों के बोझ से जैसे सच में दबाए जा रहे थे। लूका 22:44 से एक बहुत दर्दनाक दृश्य दिखाता है। वो लिखता है, वो बहुत तकलीफ में था और ज्यादा जोश से प्रार्थना कर रहा था। उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदों जैसा जमीन पर गिर रहा था। डॉक्टरी भाषा में इसे हेमेटोड्रोसिस कहते हैं। ये तब होता है जब इंसान इतना स्ट्रेस में होता है कि छोटी नसें टूट जाती हैं और पसीने के साथ खून भी निकलता है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा छूती है, लूका 22:43 कहता है, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और उसने यीशु को ताकत दी। सिर्फ एक ही स्वर्गदूत, एक। सोचो उस पल को। हजारों, शायद लाखों स्वर्गदूत नीचे आना चाहते थे, यीशु को संभालना चाहते थे, लेकिन आदेश सिर्फ एक को मिला। यह शायद स्वर्गदूतों के लिए सबसे मुश्किल पल था। जिस प्रभु की वो हमेशा आराधना करते थे, उसे इतने दर्द में देखना, और वो भी ऐसा दर्द जिसे वो पूरी तरह समझ भी नहीं पाए। जैसे अगर तुम्हारा बच्चा रो रहा हो तो तुम भागकर उसकी मदद करोगे, उसे गले लगाओगे, उसका दर्द कम करोगे। अब उसी एहसास को अनगिनत गुना बढ़ा दो। कुछ ऐसा स्वर्गदूतों ने महसूस किया। लेकिन यहां एक और बात है, जो स्वर्गदूत भेजा गया वो यीशु को बचाने नहीं आया था। वो आया ताकि यीशु को ताकत दे सके, ताकि वो आगे बढ़ते रहें। ये पल सच में अजीब था। स्वर्ग के दूत खुद परमेश्वर को ताकत दे रहे थे ताकि वो दर्द सहते रहें। अब तक स्वर्गदूतों ने हमेशा परमेश्वर को सबसे ताकतवर माना था, जो सब कुछ कर सकता है।
प्रकाशित वाक्य 4:8 में लिखा है कि स्वर्ग के जीव दिन रात कहते हैं, पवित्र है प्रभु सर्वशक्तिमान। लेकिन अब वही परमेश्वर दर्द से खून जैसा पसीना बहा रहा था। सोचो स्वर्गदूतों ने कैसा महसूस किया होगा जब उन्होंने यीशु को यह प्रार्थना करते सुना, पिता अगर हो सके तो ये तकलीफ मुझसे हटा ले। मत्थयू 26:39। शायद कुछ स्वर्गदूतों ने सोचा होगा, हाँ इसे रोक दो, हम उन सबको खत्म कर देंगे जो उसे चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने यीशु की अगली बात सुनी, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और वहीं स्वर्गदूतों को समझ आ गया, जो वो देख रहे थे वो उनकी समझ से भी बड़ा था। ये ताकत दिखाने का पल नहीं था, ये सबसे गहरा, सबसे सच्चा प्यार था। स्वर्गदूतों ने पहले भी बहुत कुछ देखा था। सृष्टि में परमेश्वर की ताकत देखी, जल प्रलय में उसका न्याय देखा और इस्राएल के साथ उसकी दया बार बार देखी। लेकिन ये अलग था। ये वो प्यार था जो खुद को कुर्बान कर देता है। जो स्वर्गदूत गेतसमनी में यीशु के साथ था, वो जब स्वर्ग वापस गया होगा तो उसने बाकी दूतों से यही कहा होगा, यीशु तैयार है, उसे पता है आगे क्या होगा, फिर भी वो रुकेगा नहीं। सोचो उस पल को जब यीशु प्रार्थना से उठे और अपने सोए हुए चेलों की तरफ चले। स्वर्गदूत जानते थे कि उनका हर कदम उन्हें सूली के और करीब ले जा रहा है। उनकी हर सांस उन्हें उस पल के करीब ले जा रही थी जब उनकी सांस रुक जाएगी। फिर सिपाही आ गए यहूदा के साथ। उसका धोखे वाला चुंबन, पतरस ने तलवार निकाली और मलखुस का कान काट दिया। और जरा सोचो उस पल यीशु ने क्या कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं अभी पिता से कह दूं तो वो मुझे 12 सेनाओं से भी ज्यादा स्वर्गदूत नहीं भेज सकता? मत्ती 26:53। 12 सेनाएं। रोम की एक सेना में लगभग 5 से 6 हजार सैनिक होते थे। मतलब 70,000 से भी ज्यादा स्वर्गदूत लड़ने के लिए तैयार थे। मिखाइल भी शायद पूरी फौज लेकर आदेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आदेश आया ही नहीं। स्वर्ग बिल्कुल चुप था, एक भारी डरावनी खामोशी। फिर यीशु ने कहा, अगर ये ना हो तो पवित्र शास्त्र कैसे पूरे होंगे? मत्ती 26:54। यीशु की इन बातों के बाद स्वर्गदूतों की उम्मीद खत्म हो गई जो उन्हें बचाने के लिए तैयार थे। मुद्दा ये नहीं था कि वो बचा नहीं सकते थे, मुद्दा ये था कि उन्हें बचाना नहीं था। सोचो कैसा लगा होगा, इतनी बड़ी ताकत एक पल में सब रोक सकते थे, फिर भी कुछ ना करना पड़े। जैसे तुम अपने बच्चे को दर्द में देखो और मदद करने की जगह हाथ बांधकर खड़े रहो, क्योंकि तुम जानते हो बीच में आने से बड़ी योजना बिगड़ जाएगी। स्वर्गदूत आज्ञा मानना जानते थे। उनकी पूरी जिंदगी परमेश्वर की इच्छा मानने में बीती है। लेकिन यह पल उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब तक वो हमेशा किसी की रक्षा करते आए थे। सदियों से उन्होंने नबियों को बचाया, आत्मिक लड़ाइयां लड़ी और लोगों को खतरे से निकाला। दानियल 6 में जब दानियल को शेरों के गड्ढे में फेंका गया, एक स्वर्गदूत ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। प्रेरितों के काम 5 में एक स्वर्गदूत ने जेल के दरवाजे खोले और चेलों को बाहर निकाल दिया। प्रेरितों के काम 12 में एक स्वर्गदूत ने पतरस को जगाया, जेल से बाहर ले गया और पहरेदारों के पास से आराम से गुजार दिया। लेकिन अब जब परमेश्वर के बेटे को जोर से पकड़कर ले जाया जा रहा था, गलत तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा था और सूली की तरफ ले जाया जा रहा था, स्वर्गदूतों को साफ आदेश था, कुछ मत करना। स्वर्ग की वो चुप्पी बहुत भारी रही होगी। सोचो, स्वर्गदूत पिलातुस के सामने का मुकदमा देख रहे थे। धार्मिक नेता चिल्ला रहे थे, सूली दो, सूली दो। लूका 23:21। जो लोग मसीह को पहचानने वाले थे वही अब उसकी मौत मांग रहे थे। और जब यीशु को कोड़े मारे गए तो स्वर्गदूतों को कैसा लगा होगा? रोमी सिपाही तड़पाने में एक्सपर्ट थे। उनके कोड़ों में हड्डी और धातु के टुकड़े लगे होते थे जो हर वार के साथ मांस को चीर देते थे। यशायाह 53:5 में लिखा था, वो हमारी गलती की वजह से घायल हुआ, हमारे पापों की वजह से कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसने सजा झेली और उसके घावों से हम ठीक हुए। स्वर्गदूत उस भविष्यवाणी को जानते थे, लेकिन उसे सच होते हुए देखना उनके लिए बहुत दर्दनाक था। हर कोड़ा हमारे पापों की वजह से था, हर गिरती हुई खून की बूंद हमारी माफी की कीमत थी, और वो बस देख रहे थे, कुछ कर नहीं सकते थे। जब सैनिकों ने उसके सिर पर कांटों का ताज रखा, जब उन्होंने मजाक उड़ाया, अरे देखो यहूदियों का राजा, जब उन्होंने उस पर थूका, मारा, स्वर्गदूत जानते थे कि असली बादशाह का अपमान हो रहा है,
वो भी उन्हीं लोगों द्वारा जिन्हें उसने बनाया था। मत्ती 27:29 बताता है कि उन्होंने उसके हाथ में एक पतली सी लकड़ी पकड़ा दी, जैसे वो राजदंड हो। सोचो कितना बड़ा ताना था ये। जिसके पास सारी ताकत और अथॉरिटी है, वो हाथ में सिर्फ एक टहनी लिए खड़ा था और लोग उसे हंसी का मजाक बना रहे थे। सबसे भारी पल शायद तब था जब यीशु ने अपना क्रूस उठाया और उस रास्ते से गुजरा जिसे लोग विया डोलोरोसा कहते हैं। यूहन्ना 19 कहता है कि उसने अपना क्रूस खुद उठाया और उस जगह तक गया जहां उसे सूली पर चढ़ाया जाना था। हर कदम बहुत मुश्किल था, हर सांस दर्द से भरी थी। स्वर्गदूतों ने उस लकड़ी को पहले भी देखा था। वो जानते थे कि वो बस एक आम पेड़ था। कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उसी पर दुनिया के उद्धारकर्ता का बोझ रखा जाएगा। सोचो, जिसने पेड़ बनाया उसी को उसी पेड़ पर मरने के लिए ले जाया जा रहा था। जब यीशु थक कर गिर रहे थे, तब साइमन ऑफ साइरीन को जबरदस्ती क्रूस उठाने में मदद करने के लिए बुलाया गया। लूका 23:26 में यही लिखा है, इतिहास में स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर के संदेश लेकर आते थे, लेकिन अब वो खुद क्रूस नहीं उठा सकते थे। उन्हें बस देखना था। ये काम एक इंसान को करना था और इस पूरी यात्रा में पिता का आदेश एक ही था, बस देखो, बीच में मत पड़ो, सब वही होगा जैसा लिखा गया है। ये योजना पूरी तरह सही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक भी। उसी वक्त जब यीशु को कलवरी ले जाया जा रहा था, एक बड़ी भीड़ भी साथ चल रही थी। उनमें कुछ औरतें थीं जो रो रही थीं और दुख महसूस कर रही थीं। लेकिन यीशु ने इतने दर्द में भी उनकी तरफ मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। स्वर्गदूतों ने यह देखा और समझ गए कि यीशु अभी भी अपने लोगों की फिक्र कर रहे हैं। वो खुद तकलीफ में थे, लेकिन फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहे थे। आखिर में वो गोलगोथा पहुंचे, जिसका मतलब है खोपड़ी की जगह। स्वर्गदूत जानते थे कि यहीं सबसे बड़ा पल होने वाला है। यहीं वो कीमत चुकाई जाएगी जो इंसानों के पापों के लिए थी, और ये कीमत कोई और नहीं, सिर्फ परमेश्वर का बेटा ही दे सकता था। आसमान बिल्कुल शांत था। जो स्वर्गदूत हमेशा खुशी से गीत गाते थे, अब चुपचाप देख रहे थे। वो देख रहे थे कि खुद परमेश्वर का बेटा उसी लोगों के सामने खड़ा है जिन्हें उसने बनाया था, और वही लोग उसका न्याय कर रहे हैं। जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक शब्द से बनाया, आज वही पिलातुस के सामने खड़ा था, हाथ बंधे, चेहरा सूजा हुआ, कपड़े खून से भरे हुए। स्वर्गदूत जानते थे वो कौन है। वो जानते थे कि स्वर्ग में हर कोई उसके आगे झुकता है। उन्होंने देखा था कि उसी के शब्द से सितारे और दुनिया बनी थी। वो चाहता तो एक पल में सब बदल सकता था, लेकिन अब वो झूठे आरोपों के सामने चुप था। यशायाह 53:7 में लिखा है कि वो सताया गया, दुख झेला, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। वो ऐसे खड़ा था जैसे मेमना जिसे काटने ले जा रहे हों, और जैसे भेड़ बिना आवाज किए खड़ी रहती है, वैसे ही वो चुप रहा। स्वर्गदूतों के लिए ये बहुत अजीब था, क्योंकि अगर यीशु चाहता तो बस एक शब्द बोलकर सब रोक सकता था। वो बोलता तो पिलातुस वहीं गिर पड़ता। वो नजर उठाता तो सैनिक डर के भाग जाते। पर उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने चुप रहना ही चुना। वो सब कुछ कर सकता था, फिर भी खुद को कमजोर दिखाया। वो बिल्कुल बेगुनाह था, फिर भी ऐसे दिखा जैसे गलती उसी की हो। पिलातुस ने पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो, कितने लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन यीशु फिर भी चुप रहे। इससे पिलातुस हैरान हो गया। लेकिन सच कहूं, पिलातुस जितना हैरान था, स्वर्गदूत उससे भी ज्यादा परेशान थे। उन्होंने देखा था कि यीशु कैसे बोलते ही बुरी आत्माओं को भगा देता था। उन्होंने देखा था कि बस एक शब्द से आंधी तूफान रुक जाते थे। उन्होंने ये भी देखा था कि वो सिर्फ कहकर लोगों को जिंदा कर देता था, उठो। लेकिन अब जब उसे अपनी जिंदगी के लिए बोलना चाहिए था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो चुप रहा। उस पल स्वर्गदूत भी सब देख रहे थे। पिलातुस ने कहा कि पास्का के दिन एक कैदी को छोड़ा जाएगा। लोगों को 2 नाम दिए गए, यीशु और बरअब्बा। बरअब्बा एक चोर था, कातिल था, और यीशु ने 3 साल लोगों को ठीक किया, प्यार सिखाया और कभी किसी का बुरा नहीं किया। फैसला बिल्कुल साफ होना चाहिए था, लेकिन भीड़ जोर से चिल्लाई, यीशु नहीं, बरअब्बा को छोड़ो। ये पल बहुत अजीब था। इंसान अपने उद्धार करने वाले को छोड़कर एक अपराधी को चुन रहे थे, जैसे कोई दवा फेंक दे और जहर पी ले। स्वर्गदूतों ने इतिहास में बहुत कुछ देखा था। उन्होंने देखा था कैसे कैन ने हाबिल को मारा, कैसे बुराई बढ़ी और जल प्रलय आया, कैसे लोगों ने बाबेल का गुम्बद बनाया। लेकिन ऐसा पागलपन उन्होंने कभी नहीं देखा था। लोग सच्चाई को छोड़कर झूठ को चुन रहे थे।
जब पिलातुस ने अपने हाथ धोकर कहा, मैं इस बेगुनाह के खून का जिम्मेदार नहीं हूं, अब तुम लोग संभालो, तो स्वर्गदूतों ने समझ लिया कि इंसानी न्याय पूरी तरह हार चुका है। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार का नेता भी सच में न्याय नहीं कर पाया। सारा सिस्टम भीड़ के चिल्लाने के आगे झुक गया और फिर फैसला सुना दिया गया, सलीब पर चढ़ाकर मारो। यह मौत देने का सबसे दर्दनाक और सबसे शर्मनाक तरीका था। यह सजा बड़े अपराधियों और बाकी गुलामों के लिए होती थी। रोम इसे इसलिए उपयोग करता था ताकि सब देख सकें और डर जाए। स्वर्गदूत जानते थे कि सलीब पर चढ़ाना सिर्फ मारना नहीं है, ये इंसान को धीरे धीरे दर्द में तोड़ने वाली मौत है। ये पब्लिक में दिखाने वाली सजा थी ताकि कोई दोबारा बगावत ना करे। और अब यही दर्दनाक मौत शांतिकय राजकुमार को दी जाने वाली थी, वो जिसे दुनिया को बचाने के लिए भेजा गया था। लेकिन एक बात थी जो ना पिलातुस समझ पाया, ना लोग, ना सैनिक। स्वर्गदूतों को पता चल रहा था कि यह हार नहीं थी, यह असल में जीत थी जो दुनिया बनने से पहले ही तय हो चुकी थी। यह प्लान इसलिए नहीं बना क्योंकि हालात बिगड़ गए, यह शुरू से ही प्लान ए था। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है, मेमना दुनिया की रचना से पहले ही बलिदान किया गया था। स्वर्गदूत अपनी आंखों से देख रहे थे इतिहास का सबसे परफेक्ट और सबसे दर्द भरा पल, एक ऐसा पल जहां इंसानों की नाइंसाफी खुदा का न्याय बन रही थी, जहां इतिहास का सबसे बड़ा गुनाह सबसे बड़ा बलिदान बन रहा था। कैलवरी का पहाड़, अरामी भाषा में गोलगोथा मतलब खोपड़ी का स्थान। सोचो कितना सही नाम था उस जगह के लिए जहां जिंदगी खुद मरने वाली थी। स्वर्गदूतों ने इससे पहले भी कई लोगों को सूली पर चढ़ते देखा था। रोम ऐसे ही गुनाहगारों और बागियों को मारता था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था, क्योंकि इस बार जिस इंसान को सूली पर चढ़ाया जा रहा था वो था परमेश्वर का मेमना, जो पूरी दुनिया के पाप उठाकर आया था। जब सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर लिटाया और कीलें लेने लगे तो पूरा आसमान जैसे रुक गया होगा। यूहन्ना 20:25 में उसके हाथों पर कीलों के निशान का जिक्र है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कीलें शायद कलाई में ठोकी गई थीं, क्योंकि वहीं हड्डियां मजबूत होती हैं और पूरा शरीर संभाल सकती हैं। अब जरा उस आवाज की कल्पना करो, हथौड़ा, कील, लोहे की वो तेज ठक ठक। हर चोट सिर्फ कैलवरी पर नहीं गूंज रही थी, वो जैसे पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दे रही थी। जो स्वर्गदूत हमेशा से स्वर्ग की मीठी स्तुति सुनते आए थे, अब वही खुदा के बेटे की दर्द भरी चीखें सुन रहे थे। भजन 22 में लिखा है, उन्होंने मेरे हाथ और पैर छेद दिए। दाऊद ने यह बात बहुत पहले लिखी थी, लेकिन स्वर्गदूत अब उसे सच होते देख रहे थे। जब सिपाहियों ने क्रूस को उठाकर खड़ा किया, लूका 23:34 में यीशु के पहले शब्द लिखे हैं, पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सोचो स्वर्गदूतों ने यह सुनकर कैसा महसूस किया होगा। खुदा का बेटा जिसके हाथ पैर में कीलें लगी थीं, जिसके शरीर से खून बह रहा था, जिसे हर सांस में दर्द हो रहा था, और उसकी पहली बात थी उन लोगों के लिए दुआ करना जो उसे मार रहे थे। स्वर्गदूत खुदा का इंसाफ जानते थे, लेकिन ये जो दया थी ये उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सिपाहियों ने यीशु के कपड़ों के लिए चिट्ठी डाली। ऐसा करके उन्होंने भजन 22:18 की बात पूरी कर दी। वो लोग तो बस कुछ कपड़े बांट रहे थे, पर स्वर्गदूतों को पता था कि असली में यीशु पूरी दुनिया के मालिक हैं। ये सोचकर दिल टूट जाता था। मजाक वहीं नहीं रुका। मुखियाओं ने चिल्लाया, इसने औरों को बचाया, खुद को क्यों नहीं बचाता? स्वर्गदूत जानते थे कि यीशु खुद को बचा सकते थे। सिर्फ एक शब्द और हजारों स्वर्गदूत नीचे आकर उन्हें बचा लेते। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे थे कि यीशु खुद को इसलिए नहीं बचा रहे थे क्योंकि वो हमें बचा रहे थे। ये ऐसा था जैसे उनकी जान और हमारी जान में से एक को चुनना पड़े, और उन्होंने हमें चुना। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्वर्गदूत हर पल का दर्द देखते रहे। सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। सूली पर आदमी अक्सर इसलिए मरता है क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। सांस लेने के लिए यीशु को अपने पैरों से ऊपर उठना पड़ता था, और ऐसा करते समय कीलों का दर्द और बढ़ जाता था। यीशु के साथ 2 चोर भी सूली पर लगाए गए थे। दोनों दर्द में थे, लेकिन एक चोर ने समझ लिया कि यीशु कौन है। लूका 23:42 में वो कहता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। और यीशु ने जवाब दिया, सच कहता हूं आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। स्वर्गदूतों ने यह सब देखा, और यह शायद सबसे तेज बचाए जाने का पल था। एक चोर मरते मरते यीशु को पहचानता है और उसे स्वर्ग का वादा मिल जाता है।
ये क्रूस की ताकत थी जो उसी समय लोगों की जिंदगी बदल रही थी। क्रूस के नीचे यीशु की मां मरियम खड़ी थी और उनके साथ यूहन्ना था, जिससे यीशु बहुत प्यार करते थे। यूहन्ना 19:22 में लिखा है, यीशु ने अपनी मां से कहा, मां, अब ये तुम्हारा बेटा है। और यूहन्ना से कहा, और ये तुम्हारी मां है। इतने दर्द में भी यीशु अपनी मां की फिक्र कर रहे थे ताकि वो अकेली ना रहे। जिन स्वर्गदूतों ने 33 साल पहले मरियम को यीशु के जन्म की खुशखबरी दी थी, आज वही स्वर्गदूत उसे अपने बेटे को मरते हुए देखते हुए देख रहे थे। वो दर्द जो सिर्फ एक मां समझ सकती है। ये वही था जिसकी शिमोन ने पहले ही बात कही थी, तेरे दिल पर भी जैसे तलवार चलेगी, लूका 2:35। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। अब कुछ ऐसा होने वाला था जो स्वर्गदूत भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। अंधेरा छाने लगा था, सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि अंदर तक, बहुत गहरा और डरावना। वो पल आ रहा था जब खुदा अपना चेहरा फेर लेगा, जब पिता और बेटे के बीच दूरी आ जाएगी। स्वर्गदूतों के लिए यह बात समझना भी मुश्किल था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे अंधेरा पल बनने वाला था। दोपहर के 12 बजे थे, यानी वो समय जब सूरज सबसे तेज होना चाहिए। लेकिन उस दिन कुछ बहुत अलग हुआ। मत्ती 27:45 में लिखा है, 12 बजे से 3 बजे तक पूरे इलाके में अंधेरा छाया रहा। 3 घंटे तक पूरा इलाका गहरे अंधेरे में डूबा रहा। यह कोई सूरज ग्रहण नहीं था, क्योंकि पास का हमेशा पूर्णिमा पर होता है और पूर्णिमा के समय सूर्य ग्रहण हो ही नहीं सकता। यह सीधे परमेश्वर का काम था। स्वर्गदूत समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। पिता ने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि यीशु हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले रहा था। 2 कुरिन्थियों 5:22 कहता है, जिसने कभी पाप नहीं किया उसे हमारे लिए पाप बनाया गया, ताकि हम परमेश्वर के सामने सही ठहरें। उन 3 घंटों में पिता और बेटे के बीच कुछ बहुत गहरा और दर्दनाक हो रहा था। कुछ ऐसा जिसे स्वर्गदूत भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और धरती के बीच की हर बात अचानक रुक गई हो। चारों तरफ बस चुप्पी थी, और वो चुप्पी डराने वाली थी। स्वर्गदूतों ने हमेशा पिता और बेटे को साथ देखा था। उनके बीच कभी दूरी नहीं हुई थी। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, शुरू से ही वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। यानी उनका रिश्ता हमेशा पूरी तरह एक था। लेकिन अब इंसानों के पाप की वजह से यह रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा था। स्वर्गदूत समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर कैसे अपने ही बेटे को छोड़ सकता है, लेकिन वे जान गए कि यह उद्धार का सबसे बड़ा रहस्य था। यीशु वो दर्द झेल रहे थे जो असल में हमें झेलना चाहिए था। उन 3 घंटों में कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी इंसान की समझ से बाहर था। ऐसा लग रहा था कि यीशु सिर्फ शरीर से नहीं, अंदर से भी मर रहे थे, जैसे वो सच्ची और अंतिम मौत सह रहे हों, जो पाप का असली नतीजा है। स्वर्गदूत जानते थे कि पाप इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है। यशायाह 59:2 में लिखा है कि हमारी गलती हमें खुद ही परमेश्वर से अलग करती है, लेकिन बेटे को खुद ये दूरी झेलते हुए देखना उनके लिए समझ से बाहर था। ये ऐसा था जैसे सूरज बुझ जाए या दुनिया के सारे नियम अचानक बदल जाएं। 3 घंटे तक स्वर्गदूत बस देखते रहे। कोई गीत नहीं, कोई स्तुति नहीं, बस खामोशी। पूरा स्वर्ग चुप था, जैसे सब रुक गया हो, क्योंकि यही वो समय था जब उद्धार की योजना अपने सबसे कठिन पल से गुजर रही थी। और फिर दोपहर करीब 3 बजे यीशु ने जोर से पुकारा। मत्ती 21:46 में लिखा है, एली एली लमा सबक्तानी, मतलब हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये लाइनें भजन 22:1 की थीं। दाऊद ने इन्हें बहुत पहले लिखी थी, लेकिन अब यीशु उन्हें सच में झेल रहे थे। ये उस इंसान की आवाज थी जो कभी परमेश्वर से अलग नहीं हुआ और अब पहली बार वो दूरी महसूस कर रहा था। स्वर्गदूत जो हमेशा उसकी आराधना करते थे, अब उसे ये पूछते सुन रहे थे, पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये पल स्वर्ग के लिए सबसे दर्दनाक और उलझन वाला था। सोचो कैसे परमेश्वर खुद परमेश्वर को छोड़ सकता है, लेकिन उसी पुकार में एक गहरा सच था। हमें बचाने के लिए परमेश्वर कितना आगे तक जा सकता है। सच्चाई ये थी, वो हमारे पापों की वजह से वो जुदाई खुद झेल रहा था जो असल में हमें मिलनी चाहिए थी। स्वर्गदूतों को पता था कि पाप का नतीजा मौत है। रोमियो 6:22 में लिखा है, पाप का फल मौत है। लेकिन अब उन्होंने दया को खुद काम करते देखा। गुनाह करने वाले हम थे,
मर रहा था वो जो बिल्कुल बेगुनाह था। अंधेरा हटने लगा, लेकिन उस पल के बाद सब कुछ बदल गया था। अब परमेश्वर और इंसान के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए अलग होने वाला था। पाप का पूरा दाम चुका दिया गया था, न्याय पूरा हो गया था और दया जीत गई थी। अब सबसे भारी पल बस आने वाला था, वो पल जब जिंदगी देने वाला खुद मरने वाला था। अंत के करीब यूहन्ना 19:28 कहता है कि यीशु ने कहा, मुझे प्यास लगी है। ये सच में शरीर की प्यास थी, इतना खून और पानी निकल जाने के बाद। लेकिन इसका मतलब और भी गहरा था। जिसने लोगों को जीवन का पानी दिया, आज वही खुद प्यासा था। उन्होंने यीशु को खट्टा सिरका दिया, स्पंज में भिगोकर और हाई सब पर लगाकर उनके मुंह तक लाया गया। ये एक खट्टा पेय था जो सैनिक खुद पीते थे जब उन्हें प्यास लगती थी। यीशु ने इसे इसलिए छका ताकि लिखी हुई बातें पूरी हों और ये भी दिखाने के लिए कि वो सच में इंसान थे। अब आखिरी पल बहुत करीब थे। जब यीशु ने वो खट्टा पानी पी लिया, उन्होंने कहा, सब खत्म हो गया। फिर उन्होंने सिर झुकाया और अपनी आत्मा छोड़ दी। सब खत्म हो गया यूनानी भाषा में टेटेलेस्टाई कहा जाता है। यह शब्द उस समय इस्तेमाल होता था जब कोई कर्ज पूरा चुका दिया जाता था। स्वर्गदूतों ने उसी पल समझ लिया कि इंसानों के पाप का पूरा कर्ज चुका दिया गया है। लूका 23:46 में आखिरी वाक्य मिलता है, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। इसका मतलब था कि पिता और पुत्र का रिश्ता फिर से जुड़ गया था। उद्धार का पूरा काम पूरा हो चुका था और फिर परमेश्वर का पुत्र मर गया। जैसे ही यीशु ने अपनी आखिरी सांस ली, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने अपने बनाने वाले को खो दिया हो। मत्ती 27:55 से 53 में लिखा है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, धरती हिल गई, चट्टानें टूट गईं, कब्रें खुल गईं और कई पवित्र लोग जो मरे हुए थे वे फिर जी उठे। स्वर्गदूत ये सब देख रहे थे। उनके लिए यह समझना आसान था, क्योंकि जिसने पूरी सृष्टि बनाई थी अब वही मर चुका था। तो पूरी प्रकृति का यूं कांपना और टूटना स्वाभाविक था। मंदिर का पर्दा बहुत बड़ा था, करीब 60 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और इतना मोटा कि इंसान उसे हाथ से कभी फाड़ ही नहीं सकता था। लेकिन वो अपने आप फट गया, वो भी ऊपर से नीचे तक। स्वर्गदूत इस बात को समझ गए। करीब 1500 साल तक वो पर्दा ये दिखाता था कि इंसान और परमेश्वर के बीच पाप की वजह से एक दूरी है। सिर्फ महायाजक ही वहां जा सकता था, वो भी साल में बस एक बार, जब पापों के लिए बलिदान दिया जाता था। लेकिन अब यीशु की मौत के बाद सबके लिए परमेश्वर तक जाने का रास्ता खुल गया। इब्रानियों 10:19 से 20 में लिखा है, अब हम यीशु के लहू की वजह से निडर होकर परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। उसने अपने शरीर के द्वारा हमारे लिए नया और जिंदा रास्ता खोला है। जो भूकंप आया था वो कोई साधारण भूकंप नहीं था। स्वर्गदूत जानते थे कि यह पिता ने अपने बेटे की मौत पर सीधा जवाब दिया था। चट्टानें फट गईं, जैसा पुराने वचन में बताया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बहुत से पवित्र लोग जो पहले मर चुके थे फिर से जिंदा हो गए। सोचो ये कैसा नजारा रहा होगा। कब्रें अपने आप खुल रही थीं और जिन लोगों को सालों पहले दफनाया गया था वो नए जीवन के साथ बाहर आ रहे थे। ये एक तरह से आने वाले बड़े पुनरुत्थान की झलक थी। जो पवित्र लोग दोबारा जिंदा हुए थे वो बाद में यरूशलेम गए और बहुत लोगों को दिखे। आयत 53 में यही लिखा है, शायद स्वर्गदूत उनके साथ थे, उन्हें रास्ता दिखा रहे थे और समझा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ और वो दोबारा क्यों जिंदा किए गए। अब उस रोमी सूबेदार की बात करते हैं जो क्रूस पर चढ़ाने की जिम्मेदारी में था। मत्ती 27:54 में लिखा है, जब सूबेदार और उसके साथ के सिपाहियों ने भूकंप और बाकी सब होता हुआ देखा तो वे डर गए और बोले, सच में ये परमेश्वर का बेटा था। सोचो, एक रोमी सैनिक जो रोज क्रूस पर चढ़ाने और मौत देखने का आदी था, वो भी यीशु को पहचान गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने देखा कि यीशु कैसे मरा और उसके बाद क्या क्या हुआ। स्वर्गदूतों ने उस पल क्रूस की असली ताकत अपनी आंखों से देखी, कैसे वो एक इंसान का दिल बदल सकती है, वो भी उसी समय। उधर जो धर्म के नेता थे जो खुद यीशु की मौत चाहते थे, अब डर में थे, क्योंकि जो निशान हुए थे उन्हें अब झूठ या इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता था। शायद उनमें से कुछ को याद आया होगा जब यीशु ने कहा था, इस मंदिर को गिरा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। इसी बीच अरिमथिया का यूसुफ, जो पहले चुपचाप यीशु को मानता था, आखिर हिम्मत दिखाता है। मरकुस 15:43 बताता है कि यूसुफ
जो सभा का बड़ा और सम्मानित आदमी था और खुद भी परमेश्वर के राज्य का इंतजार कर रहा था, सीधे पीलातुस के पास गया और यीशु के शरीर की मांग की। स्वर्गदूत ये सब देख रहे थे। यूसुफ अकेला नहीं था, निकोदेमुस भी आया, वही जिसने पहले रात में यीशु से मुलाकात की थी। यूहन्ना 19:39 के अनुसार वो करीब 100 पाउंड खुशबूदार मसाले लेकर आया, जैसे गंधरस और एलो। ये कोई आम मात्रा नहीं थी। इतना सामान सिर्फ किसी राजा को दफनाने में लगाया जाता था। उन्होंने यीशु के शरीर को कपड़े की पट्टियों में लपेटा और मसालों के साथ दफन करने की तैयारी की। यूहन्ना 19:40। ये वही तरीका था जिससे इजराइल के पुराने राजाओं को दफनाया जाता था। कब्र नई थी, चट्टान काटकर बनाई गई थी और कलवरी के पास एक बगीचे में थी। यूहन्ना 19:41। ये कब्र असल में यूसुफ ने अपने लिए बनाई थी, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। राजाओं का राजा एक अमीर आदमी की कब्र में दफन होने वाला था, जिससे यशायाह 53:9 की भविष्यवाणी पूरी हुई। फिर उन्होंने कब्र के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रख दिया। वो पत्थर इतना भारी था कि उसे हिलाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती थी, और वहां परमेश्वर का पुत्र लेटा था, बिल्कुल शांत, बिना हिले, मरा हुआ। लेकिन स्वर्गदूतों को पता था कि यहां कहानी खत्म नहीं होने वाली है। शनिवार का दिन पूरे ब्रह्मांड का सबसे अजीब दिन था। यीशु मर चुके थे, उनका शरीर ठंडी कब्र में पड़ा था, और शुक्रवार दोपहर से पूरा स्वर्ग चुप था। स्वर्गदूतों ने मौत पहले भी देखी थी। सदियों से वो अच्छे लोगों की आत्माओं को स्वर्ग तक ले जाते आए थे, लेकिन उन्होंने कभी जिंदगी देने वाले को मरते नहीं देखा था। ये ऐसा था जैसे सूरज अचानक बंद हो जाए, या जैसे धरती पर गुरुत्वाकर्षण ही खत्म हो जाए। उस समय कुछ बहुत बड़ा हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे स्वर्गदूत भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। पहला पतरस 3:19 में लिखा है कि यीशु ने उन आत्माओं तक संदेश पहुंचाया जो कैद जैसी हालत में थी। मतलब यीशु की आत्मा काम कर रही थी, भले ही उनका शरीर कब्र में पड़ा था। उधर धार्मिक नेता परेशान थे। उन्हें याद था कि यीशु ने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे। मत्ती 27:62 से 66 में लिखा है कि वो पीलातुस के पास गए और बोले, वो जिंदा था तब कहता था कि 3 दिन बाद फिर उठेगा, इसलिए कब्र को बंद करवा दो, मुहर लगा दो और पहरा भी लगा दो। बड़ी हैरानी की बात है, यीशु के दुश्मनों को उनकी बातें ज्यादा याद थीं और उनके अपने चेलों को कम। पीलातुस ने उनकी मांग मान ली, कब्र पर मुहर लगा दी गई और रोमी सिपाहियों को पहरा देने भेजा गया। ये आम सिपाही नहीं थे, ये खास ट्रेनिंग वाले सैनिक थे। उन्हें इस तरह रखा गया था कि कोई भी वहां आ जा ना सके। अगर पहरे पर सो गए तो उनकी सजा मौत थी। स्वर्गदूत ये सब देख रहे थे। उन्हें थोड़ा दुख भी हुआ और थोड़ा हंसी भी आई। लोगों को सच में लगा कि वो सिर्फ पत्थर, मुहर और सिपाहियों से जिंदगी के मालिक को कब्र के अंदर रोक लेंगे। उधर चेले पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि सब खत्म हो गया है। उनकी सारी उम्मीद क्रूस पर यीशु के साथ खत्म हो गई थी। लूका 24:21 में एम्माउस जाते हुए चेलों ने कहा, हम तो सोचते थे कि वही हमें बचाने वाला है। पतरस, जिसने 3 बार यीशु को नकारा था, बहुत टूट चुका था। शायद उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है। बाकी चेले डर कर छिप गए थे। सिर्फ यूहन्ना क्रूस के पास था, और वो औरतें जो गलील से यीशु के साथ आई थीं। इन औरतों ने देखा था कि यीशु को कहां दफनाया गया। मरकुस 15:47 में लिखा है कि मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम ने उस जगह को ध्यान से देखा। वे सब्त खत्म होने के बाद वापस आकर शरीर पर तेल और मसाले लगाने वाली थीं। शनिवार भर जब लोग रो रहे थे, सोच रहे थे, स्वर्गदूत चुपचाप इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कुछ होने वाला है, पर कब और कैसे ये साफ नहीं था। पिता ने कुछ बातें स्वर्गदूतों को भी नहीं बताई थीं। ये शायद स्वर्ग का सबसे शांत और सबसे भारी दिन था। जो स्वर्गदूत हमेशा यीशु की स्तुति करते थे, आज बस चुप थे। ना गीत, ना खुशी, बस इंतजार। लेकिन स्वर्गदूतों को पता था कि यह खामोशी हमेशा नहीं चलेगी। यीशु ने कई बार कहा था कि वो तीसरे दिन फिर जिंदा होगा, तो ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती थी। यूहन्ना 2:19 में उसने कहा था, इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। और यूहन्ना 10:18 में उसने कहा था, कोई मेरी जान नहीं ले रहा, मैं खुद दे रहा हूं। मेरे पास इसे छोड़ने की भी ताकत है और इसे फिर लेने की भी। स्वर्गदूतों को उसकी हर बात याद थी। वे जानते थे कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। जो कहता है वो करता है। रविवार की सुबह जब सब लोग गहरी नींद में थे, स्वर्ग तैयार हो रहा था सबसे बड़ी घटना के लिए।
मौत का समय खत्म हो चुका था। अब जिंदगी की बारी थी। 1.5 दिन की शांति के बाद स्वर्गदूतों को आखिर सीधे पिता से आदेश मिलने वाले थे। अब सच में समय आ गया था। अब यह दिखाने का समय था कि मौत हार चुकी है। अब दुनिया को बताने का समय था कि मुक्ति का काम पूरी तरह हो गया है। यह ब्रह्मांड का सबसे खास रविवार बनने वाला था। हफ्ते के पहले दिन की सुबह सूरज निकलने से पहले स्वर्ग में हलचल शुरू हुई। 1.5 दिन से चुप खड़े स्वर्गदूतों को आखिर पिता का सीधा आदेश मिला। बस अब शुरू करना था। मत्ती 28:2 कहता है, अचानक एक बड़ा भूकंप आया क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा। उसने कब्र के पत्थर को हटाया और उस पर बैठ गया। लेकिन ऊपर से देखा जाए तो यह सिर्फ एक स्वर्गदूत का आना नहीं था। यह तो पूरी स्वर्गीय तैयारियों का सबसे बड़ा पल था। 1.5 दिन तक स्वर्गदूतों को बस चुपचाप देखते रहना था, लेकिन अब वो आखिर काम कर सकते थे। जो स्वर्गदूत नीचे आया वो कोई आम स्वर्गदूत नहीं था। आयत में लिखा है, उसका चेहरा बिजली जैसा चमकीला था और उसके कपड़े बर्फ जैसे सफेद थे। वो बेहद ताकतवर था, एक ऐसी शक्ति जो इंसान समझ भी नहीं सकते। और एक बात लोग अक्सर गलत समझते हैं, स्वर्गदूत यीशु को उठाने नहीं आया था। जब वो पहुंचा, यीशु पहले ही जिंदा हो चुके थे। स्वर्गदूत सिर्फ पत्थर हटाने आया था ताकि सब देख सकें कि वो कब्र अब खाली है। यीशु का जी उठना सीधे परमेश्वर की ताकत से हुआ। रोमियो 1:4 कहती है कि वो पवित्र आत्मा की शक्ति से मृतकों में से जी उठे। इस काम में किसी स्वर्गदूत की मदद नहीं लगी। स्वर्गदूत बस पत्थर हटाने आया। वो पत्थर बहुत भारी था, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे आसानी से हटाया और फिर उस पर बैठ भी गया, जैसे पत्थर कोई छोटी चीज हो। वो पत्थर यीशु को रोकने के लिए नहीं था, बल्कि लोगों को बाहर रखने के लिए था, जब तक सही समय ना आ जाए। रोमी सिपाही जो लड़ाई और मौत से नहीं डरते थे, स्वर्गदूत को देखकर डर से गिर पड़े। आयत 4 कहती है, सिपाही डर से कांप गए और जैसे मरे हुए हो गए। जिन लोगों ने जंग के मैदान देखे थे, वो स्वर्गदूत की ताकत सहन नहीं कर पाए। उसी सुबह वो औरतें जो यीशु के साथ रहती थीं, कब्र की तरफ जा रही थीं। मरकुस 16:1-2 में लिखा है कि सब्त खत्म होने के बाद मरियम मगदलीनी, याकूब की मां मरियम और सलोमी इत्र और सुगंधित चीजें लेकर निकली ताकि वो यीशु के शरीर पर लगा सकें। हफ्ते के पहले दिन बहुत सुबह सूरज उगते ही वे कब्र पर पहुंच गईं। रास्ते में वो एक ही बात सोच रही थीं। मरकुस 16:3, हम इतना बड़ा पत्थर हटाएंगे कैसे? ये चिंता सही भी थी, क्योंकि वो पत्थर बहुत भारी था। लेकिन जब वे कब्र तक पहुंची तो नजारा कुछ और ही था। पत्थर पहले से हट चुका था और कब्र के अंदर स्वर्गदूत खड़े थे, उन्हें इंतजार करते हुए। लूका 24:4 कहता है कि जब वो औरतें उलझन में खड़ी थीं, अचानक 2 आदमी उनके सामने आए जिनके कपड़े बहुत चमक रहे थे। यूहन्ना 20:12 बताता है कि मरियम मगदलिनी ने 2 स्वर्गदूतों को देखा, सफेद कपड़ों में बैठे हुए, एक जगह जहां यीशु का सिर था और दूसरा जहां उसके पैर थे। इन स्वर्गदूतों के पास एक ही संदेश था, जिसका वो 1.5 दिन से इंतजार कर रहे थे। वो यहां नहीं है, वो जी उठा है, जैसा उसने कहा था। आओ देख लो जहां उसे रखा गया था। ये बात सुनकर जरूर पूरा स्वर्ग खुश हुआ होगा। अब वो खुलकर बोल सकते थे, मौत हार गई थी, पाप का हिसाब पूरा हो गया था और मुक्ति का काम खत्म हो चुका था। लेकिन स्वर्गदूतों ने सिर्फ ये बात नहीं कही, उन्होंने एक काम भी दिया, जल्दी जाओ, उसके चेलों को बताओ कि वो जी उठा है। वो तुमसे पहले गलील जा रहा है, वहां तुम उसे देखोगे। मैंने तुम्हें बता दिया है। मत्ती 28:7। स्वर्गदूत जी उठने की खुशखबरी सुनाने वाले पहले गवाह बने। अब उनका काम था कि ये खबर हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे ये जानना जरूरी था। औरतें डर और खुशी दोनों के साथ वहां से दौड़ पड़ी ताकि ये बात जल्दी से जल्दी सबको बता सकें। लेकिन जब उन्होंने सबसे पहले लोगों को यह बताया तो किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया। लूका 24:11 में लिखा है, लोगों को लगा वो बस मन की बातें कर रही हैं और किसी ने यकीन नहीं किया। स्वर्गदूत ये सब देखते रहे। दुनिया की सबसे बड़ी खबर को शुरू में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन स्वर्गदूतों को पता था कि अब ऐसा सबूत आने वाला है जिससे कोई इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद जी उठा हुआ यीशु अब लोगों के सामने आने वाला था। अगले 40 दिन स्वर्गदूतों के लिए अलग ही थे। उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। यीशु धरती पर थे, एक नए जी उठे हुए महिमा से भरे शरीर के साथ, और वे लोगों से इस तरह मिले ताकि हर शक, हर सवाल खत्म हो जाए
और सबको यकीन हो जाए कि यीशु सच में जी उठे हैं। सबसे पहले यीशु बाग में मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए। वो उन्हें माली समझ बैठी, लेकिन जैसे ही यीशु ने उसका नाम लेकर कहा मरियम, उसे समझ आ गया कि ये वही हैं। एक ही शब्द ने उसका सारा दर्द खुशी में बदल दिया। वो तुरंत दौड़कर बोली, मैंने प्रभु को देखा है। और स्वर्गदूतों को पता था ये तो बस शुरुआत थी। फिर यीशु उन बाकी औरतों को मिले जो कब्र से लौट रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, खुश रहो। वो औरतें पुनरुत्थान की पहली संदेश देने वाली बन गईं। उसी दिन दोपहर में यीशु 2 चेलों के साथ एम्माउस के रास्ते पर चले। लगभग 7 मील तक वो उनके साथ चलते रहे और उन्हें समझाते रहे कि पुराने नियम की बातें कैसे उन्हीं के बारे में थीं। स्वर्गदूत ये सब देखते रहे, मानो यीशु खुद बाइबल की क्लास ले रहे हों। उन्होंने कहा, क्या मसीह को ये सब सहना जरूरी नहीं था और फिर अपनी महिमा में जाना नहीं था? जब वे एम्माउस पहुंचे और यीशु ने रोटी तोड़ी, तभी चेलों की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि ये वही हैं, लेकिन उसी पल यीशु गायब हो गए। स्वर्गदूत समझ गए कि अब यीशु का शरीर बदला हुआ है और अब वो आम इंसानों की तरह सीमित नहीं है। दोनों चेले तुरंत वापस यरूशलेम भागे ताकि बाकी चेलों को ये बात बता सकें। लेकिन जब वे सबके साथ बात कर रहे थे, यीशु खुद उनके बीच आकर खड़े हो गए। लूका 24:36 में लिखा है, जब वे बातें कर रहे थे, यीशु उनके बीच आकर बोले, शांति हो तुम्हारे साथ। पहली बार उन्हें डर लगा। उन्हें लगा कि ये कोई भूत है, लेकिन यीशु ने उन्हें अपने हाथ और पैर दिखाए जहां कीलों के निशान थे। उन्होंने कहा, मेरे हाथ और पैर देखो, मैं ही हूं, छू कर देखो। आत्मा के पास ऐसा शरीर नहीं होता। उन्हें पूरा यकीन दिलाने के लिए यीशु ने उनसे खाने को मांगा और सबके सामने खाया। कोई आत्मा मछली और शहद खाकर नहीं दिखा सकता। ये बात सबको समझ में आ गई। स्वर्गदूत चुपचाप देखते रहे कि कैसे यीशु प्यार से धीरे धीरे उनका सारा डर और सारा शक खत्म कर रहे थे। 8 दिन बाद थोमा, जो पहली बार वहां नहीं था, उसकी भी अपनी मुलाकात हुई। यूहन्ना 20:24-29। थोमा ने साफ कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं, अपनी उंगली उन निशानों में न लगा लूं और अपना हाथ उसके पहलू में न डाल दूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। यीशु खास उसी के लिए आए और उसे वही दिखाया जो वह देखना चाहता था। उन्होंने कहा, अपनी उंगली यहां लगा, मेरे हाथ देख, अपना हाथ यहां रख, मेरे पहलू में। अब शक मत कर, बस यकीन कर। थोमा का जवाब पूरे नए नियम में सबसे साफ और सबसे सच्ची मान्यता थी। उसने कहा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। स्वर्गदूत हमेशा से यीशु को परमेश्वर मानकर आराधना करते थे, लेकिन पहली बार एक इंसान ने भी उन्हें ऐसे ही पहचाना। इसके बाद यीशु और लोगों को दिखाई दिए। एक बार में 500 से ज्यादा लोगों को, अपने भाई याकूब को और झील के किनारे अपने चेलों को, जहां उन्होंने खुद उनके लिए नाश्ता बनाया। हर मुलाकात का एक कारण था। यीशु सिर्फ ये नहीं दिखा रहे थे कि वो सच में जिंदा हो गए हैं, वो अपने चेलों को तैयार कर रहे थे एक बहुत बड़े काम के लिए। वो काम था दुनिया में सुसमाचार पहुंचाने का आदेश। वो आदेश जो पूरी दुनिया बदल देगा। जाओ और हर देश के लोगों को मेरा चेला बनाओ। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। उन्हें वो सब सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के आखिर तक। स्वर्गदूत समझ गए कि यह दुनिया के सबसे बड़े मिशन की शुरुआत थी। अब यह खुशखबरी पूरी दुनिया तक पहुंचना थी, लेकिन एक चीज और बाकी थी जो सब कुछ पूरा कर देगी, स्वर्ग लौटना। यीशु फिर से महिमा के साथ ऊपर जाने वाले थे, और जब तक वो दिन नहीं आता जब यीशु दोबारा वापस आएंगे, स्वर्गदूत अपना काम करते रहते हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं और उस दिन की तैयारी करते हैं जब वे यीशु के साथ लौटेंगे। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, स्वर्गदूतों ने क्या किया जब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को मरते देखा? अब जवाब साफ है। उन्होंने परमेश्वर का आदेश माना और उस पल कुछ नहीं किया जब यीशु हमारे लिए जान दे रहे थे। वे चुप रहे, बस देखते रहे जब हमारी मुक्ति की कीमत चुकाई जा रही थी। लेकिन जब सही समय आया, उन्होंने पूरे स्वर्ग में जीत का ऐलान किया। उन्होंने हमारे साथ ये सीखा कि परमेश्वर का प्यार खत्म नहीं होता, उसकी दया हमारे हर पाप से बड़ी है और उसकी योजना इतनी गहरी है कि स्वर्गदूत भी उसे समझने की कोशिश करते हैं। जब भी तुम सलीब को देखो, ये याद रखना, स्वर्गदूतों ने भी ये सब देखा था। वे दर्द रोक नहीं सके,
और जब उन्हें समझ आया कि इसी दर्द से हमें आजादी मिली तो वे भी खुश हुए।